मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में अवस्थित है। शिव जी ने यहाँ पर आकर खुद अपना अस्तित्व रखा है और शिव जी को भी भारत में आने का मन होता है। ऐसा हमारा भारत देश है। इस भारत देश को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही में आज हम जानेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वें स्थान पर किस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, पूजा भक्ति की जाती हो और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। आइए मित्रों, इसके बारे में हम जानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा हरिद्वार ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। कहा जाता है कि अयोध्या, अवंतिका आदि पुरियों में कालांतर में काशी प्राप्ति करा के ही मोक्ष प्रदान करती थी। काशी ही एक ऐसी पुरी है जो साक्षात मोक्ष देती है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ताक्राणि चह काश्याम ही मरानु मुक्तिम। काशी में कैसा भी प्राणी मरे, यह वो जगह है जहां पर कोई भी प्राणी जीव मात्र मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, 7वां ज्योतिर्लिंग जो कि काशी में ही स्थित है, काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम ही है विश्वनाथ, यानी कि विश्व का नाथ, जिसने काशी में आकर अपना ज्योति के रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार काशी के 12 नाम है। काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशी का तप स्थली, मुक्ति भूमि और श्री शिवपुरी, त्रिपुरारी, राजनगरी। काशी के महात्मा के संबंध में स्कंद पुराण में कथन है, जो पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से संबंध नहीं है, साधारण पृथ्वी नहीं है, 3 लोकों से न्यारी है। ऐसी मेरी काशी है जो अतः स्थित, नीची होने पर भी स्वर्गादि लोकों से भी अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है, जो जागतिक सीमाओं में आबद्ध होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो सदा त्रिलोक पाविनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित है तथा देवताओं से भी सुसेवित है। यह त्रिपुरारी भगवान श्री विश्वनाथ जी की नगरी है। आइए मित्रों, आज हम जानते हैं विश्वनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वें स्थान पर अवस्थित है। जय जय महादेव, जय विश्वनाथ महादेव, हर हर महादेव हर। काशी परम रम्य ही नहीं, त्रिलोकी का सार है। वह सेवन किए जाने पर मनुष्य को सद्गति प्रदान करती है। अनेक पापाचारी भी यहाँ आकर पाप मुक्त होकर देवत्व प्रकाशित होने लगते हैं। कहा जाता है कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, जो सृष्टि के प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। वरुणा और 80 नदियों के बीच में बसी होने से इसे वाराणसी कहते हैं। जहाँ देह त्यागने से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र है। यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुक्त प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं, जिसको तत्वज्ञान हो जाता है, उसके सामने उसका ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो वही काशी, यह काशी नामक अर्थ है। जो स्वयं आनंद का आनंद है और आनंद पूर्वक आनंदवंत काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं। उन अनाथों के नाथ वाराणसी पति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का 7वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत काशी यानी कि वाराणसी में विद्यमान। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदन हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणे प्रपद्ये। आइए मित्रों, जानते हैं काशी का पौराणिक इतिहास क्या है। मित्रों, काशी का इतिहास बहुत ही झाझरमा बड़ा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार
अनेक केवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले अद्वितीय परमात्माओं में कभी एक से दो होने जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सद्गुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री थी उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। उन दोनों माता पिताओं को उन समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज से सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वहाँ सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करने के उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गए। तब पुरुष श्री हरि ने उन नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य अवकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय उसे आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में सारी पंचकोशी बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उसकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भगवान शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 25 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मोपास से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचकोशी भगवान निर्गुण शिव ने भगवान विष्णु जी से कहा, काशी को इस जगत में छोड़ दिया। भगवान निर्गुण शिव ने भगवान विष्णु जी से कहा, यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञान यात्री तथा मोक्षों को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। एतएव मुझे परम प्रिय है। यह स्वयं परमात्मा ने आविर्भूत लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत घरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल में उठाकर मृत्यु लोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं हो पाएगा। और जब ब्रह्म द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्मण करने से ही इस पुरी का काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यहाँ महापात की पुरुषों भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक
धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों का सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिनकी कहीं भी गति नहीं है। इसलिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुराण में पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का महापुण्यमय पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यहाँ शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से प्रकट हुए शिव है। उन्होंने वारंवार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव मुझे आत्मजप कृपा कीजिए। लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से वारंवार प्रार्थना की। नेत्रों से आंसू बहते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उसने कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में 3 लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगा के स्थिर भाव में बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक है, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नामक नगर बसाया। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यहाँ यह अच्छा नहीं लगता है कि वे सदा पितृगृह में ही पति के साथ रहे। पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए शंकर जी ने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार किया। उन्हें काशी क्षेत्र अत्यंत प्रिय लगा। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गण को आदेश दिया, काशी को निर्जन करो। निकुंभ ने आदेश का पालन किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकर वहां रहने लगे। भगवान शंकर के सानिध्य में रहने की इच्छा से वहां देवता तथा नाग भी निवास करने लगे। प्रतापी सम्राट दिवोदास अपनी राजधानी छीन जाने से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। दिवोदास ने उनसे वरदान मांगा, देवता अन्य दिव्य लोक स्वर्ग में रहे और नागों को उनके लिए निर्धारित पाताल लोक में भेज दिया जाए। काशी मनुष्य की है, मनुष्य के पास ही रहने दिया जाए। जिसकी अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना देवता के लिए अशोभनीय है, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। श्री ब्रह्मा जी ने
अवमस्तु, ऐसा ही आशीर्वाद दे दिया। शिव जी को देवताओं के साथ काशी छोड़नी पड़ी। फिर भी श्री शंकर जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर के रूप में निवास किया और साथ में अन्य देवता भी वहां श्री विग्रह रूप में रह गए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदरांचल चले गए, किंतु उनके मन में काशी का आकर्षण और प्रियता बनी रही। वे काशी में ही रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दियोदास को निकालने के लिए वहां से 64 योगिनियों को भेजा, किंतु राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सूर्य को भेजा, किंतु इस पुरी का वैभव देखकर वे लोल चंचल हो गए और 12 आदित्यों के रूप में वे वहीं बस गए। शंकर जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी काशी पधारे और उन्होंने दियोदास की सहायता से काशी में 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और वहीं बस गए। अंत में शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु वहां ब्राह्मण के रूप में पधारे। उन्होंने दियोदास को ज्ञानोपदेश दिया। इससे दियोदास के मन में संसार से वैराग्य प्राप्त हो गया। नरेश ने स्वयं वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और अंत में विमान में बैठकर शिवलोक पधारे। भगवान शिव मंदराचल से लौटकर काशी में रहने लगे। भगवान शिव का क्रीड़ा स्थान अविमुक्त क्षेत्र और आनंद कानन यही नामों से प्रसिद्ध हुआ। काशी में समस्त तीर्थ और सभी देवता निवास करते हैं। काशी में उत्तर की ओर ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। मित्रों, ये है हमारी काशी। यहाँ पर भगवान श्री विश्वनाथ जी खुद विराजते हैं और ज्योतिर्लिंगों की संख्या में इसका 7वां स्थान है। मित्रों, आगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे में ये जो ज्योतिर्लिंग है ये राशि के हिसाब से 12 राशियों में किस राशि के व्यक्तियों को ज्यादा अच्छा फल प्रदान कराता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग और 12 राशियां, सभी राशियों के लिए एक एक ज्योतिर्लिंग। देखिए श्री महादेव जी की महानता, उसने 12 राशियों के लिए अपना एक एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भारत देश में की है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों इस काशी के बारे में। सन 1193 में ईस्वी सन में मुगल गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद 400 वर्ष तक काशी में विश्वनाथ का कोई भी विशाल मंदिर नहीं था। छोटे छोटे मंदिरों में आस्तिक लोग दर्शन पूजन किया करते थे। वे भी समय समय पर विदर्भियों शासकों द्वारा तोड़ दिया गया है। मित्रों, काशी के दर्शन मात्र से ही मानव जात एवं कोई भी जीव मुक्ति प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जीव काशी में आकर अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस जीव को भगवान शिव जी अपने चरण में ले लेते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। सन 1777 में ईस्वी सन में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने मस्जिद से थोड़ा हटकर ज्ञानवापी कुंड के निकट ही काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर बनाया और नर्मदा बाणलिंग की शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ की जलहरी शंकु के आकार की नहीं है, चौरस से, उसमें जल निकालने का मार्ग नहीं है, जल लोटे से खींचकर निकाला जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तथा महाशिवरात्रि को भगवान श्री विश्वेश्वर की पूजा विशेष फलदायी है। सन 1839 में पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अहिल्याबाई द्वारा निर्मित काशी मंदिर के शिखर पर 22.5 मन सोना चढ़वाया था, जो अब तक विद्यमान है। मित्रों, सनातन धर्मी आस्तिक जनों द्वारा इस मंदिर में भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना उपासना होती है। काशी विश्वनाथ के सन्मुख एक विशाल सभा मंडप है और मंडप के पश्चिम दंडपाणी स्वर मंदिर है। सभा मंडप में बड़ा घंटा लगा है तथा अनेक देव मूर्तियां भी है।
मित्रों, भारत की भव्यता मंदिरों में ही छिपी हुई है। शिव जी को यहाँ पर आने का मन होता है। ऐसा हमारा भारत देश है। सच में भारत पूजनीय देश है। यहाँ की धरती पवित्र है, इसलिए भगवान खुद स्वर्ग में से यहाँ पर आकर अपना अस्तित्व रखते हैं। यह है काशी विश्वनाथ, जो कि 7वें स्थान पर विराजमान है। मित्रों, आइए जानते हैं 12 राशियों में से किस राशि के लिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से ज्यादा अच्छा फल उस राशि को मिलता है। 12 राशियों में से 9वीं राशि जो कि धनु राशि है। धनु राशि के व्यक्ति यहाँ पर आकर अगर काशी विश्वनाथ जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना बेलपत्र और पीले फूलों से पूजा करें तो धनु राशि के व्यक्तियों को विशेष फल मिलता है। अगर धनु राशि के व्यक्ति यहाँ पर आकर कोई भी मंत्र करना चाहे तो ये मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात। इस मंत्र से यहाँ पर आकर धनु राशि के व्यक्ति जाप पूजा अर्चना करे तो उससे विशेष फल मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे राशि के व्यक्ति यहाँ पर आ नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति को आने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी राशि का व्यक्ति आकर अपनी श्रद्धा के हिसाब से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भक्ति कर सकते हैं और उसे भी महादेव जी उतने ही आशीर्वाद देते हैं। मगर फिर भी धनु राशि के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष महत्व रहता है। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों में आज हमने जाना 7वां ज्योतिर्लिंग जो कि 7वें स्थान पर अवस्थित है। यह है काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये गंगा तट का किनारा बहुत ही पवित्र है। जो भी जीव यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे भगवान शिव जी खुद अपने चरण में ले लेते हैं और शिव लोक को प्राप्त करवाते हैं। इसी के साथ मैं इस 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा को समाप्त करते हुए आप सभी दर्शक मित्रों से विदा लेता हूं। मगर फिर भी मेरी आप सभी दर्शक मित्रों से विनती है कि मेरी इस चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मुझे भी नए नए वीडियो और लाभकारी जानकारियां देने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इसी के साथ हर हर महादेव।